जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें आपका सहयोग मिले और ये समाज का कल्याण करे और समाज में इसकी मान्यता हो और सभी अपने जिनको अपने स्वरूप को समझें। तो पहले उन्होंने जो है भगवान गणेश और सरस्वती की वंदना किया। अब भावात्मक कहानी में तो जो गणेश वही राम जी हैं, जो सरस्वती सीता स्वरूप हैं, ऐसा भी भाव है। तो सिया राम में सब जग जानी, अकल्पना जो जानी। तो सीताराम में संपूर्ण ब्रह्मांड जो है सीताराम में, सिया राम में सब जग जानी। तो सीताराम के स्वरूप में गणेश जी सरस्वती का गोस्वामी कृष्णराज महाराज ने वंदना की है, प्रार्थना की है अपने कार्य की सुलभता के लिए। इसके बाद में फिर श्रद्धा और विश्वास का उन्होंने स्तुति की है, वंदना किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास करौ याभ्याम दिनानुपश्यन्ति सिद्धा स्वांत शपथ। गोस्वामी कृष्णदास जी महाराज श्रद्धा और विश्वास रूप भवानी शंकर की वंदना करते हैं। भवानी शंकर कहते हैं कि उनकी बिना कृपा के अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं पहचान पाते। जब श्रद्धा और विश्वास की कृपा होती है तब अपने अंतरात्मा में भी को पहचाना जा सकता है। तो या ध्यान बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना कृपा के अंतःकरण में स्थित विराजित ईश्वर सीताराम जी को पहचान नहीं सकते। इसलिए माता पार्वती और भगवान शंकर वक्ता है। देखिए जितने भी वांग्मय ग्रंथ हैं, पुराण, शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास, कथा कथाएँ जितने भी हैं, उसमें भगवान शंकर वक्ता हैं और माता पार्वती श्रोता है। माता पार्वती सदा कथा सुनती रहती हैं और हम सबको बताती हैं कि भगवान कथा सुनते रहोगी तो आपका मन इधर नहीं भटकेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये हम सब के साथ लगे हुए हैं और ये हम वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानने देते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु किया जाता है। तो गुरु के शरण में जाने से, और गुरु भी करना चाहिए तो एकाक नहीं करना चाहिए, गुरु करने का भी विधान है। जब मैं शिष्य बना था 50-60 वर्ष हो गया, तो उस समय ऐसी पद्धति थी, ऐसी रीति रिवाज थी कि जो कोई साधु, अब तो साधु कोई बनता ही नहीं है। हमारे ज़माने में साधु बनते थे तो श्रद्धावान बनते थे, अच्छे घर के बनते थे, अच्छे जाति के बनते थे, तो साधु बन करके भजन साधन करते, जब तब करते थे तो लोगों का कल्याण भी होता था। जो उनके शरण में जाते थे उनका कल्याण होता था। अब तो 8 गुरु बांट के चेला और 5 उम्र सवेरे अकेला है। गुरु जी दीक्षा दे दे, गुरु दीक्षा दे, हाँ बच्चा आओ आओ आओ, गुरु जी ने दीक्षा दे दी, दक्षिणा मिल गई, अब तुम जाओ तुम्हारा काम जाए, चाहे तो तुम कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। आजकल कितने से दीक्षा देते हैं, दीक्षा लेकर के दारू भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, विश्वासघात भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, दुनिया का बुरा काम कर रहे हैं। तो गुरु का भी पतन हुआ, उसका पतन होगा, गुरु का भी पतन होगा। तो मैं बता रहा था उस समय से चेला शिष्य में दीक्षा नहीं दी जाती थी। व्रत में तो बड़ी कठिनाई, बहुत कसौटी की जाती थी, कम से कम 3 साल। कोई जब चेला बने जाता तो महात्मा महाराज मैं शिष्य बनना चाह रहा हूँ और साधु बनना चाह रहा हूँ, बोले साधु बनोगे? तो राम जी कृपा से जो बोले ठीक, पहले सेवा करो। तो जब सेवा करेंगे कैसा कर रहा है, डांट फटकार, परीक्षा, बाहर लगाओ और जल्दी उठो, बाहर लगाओ, नहाओ धाओ। सभी सब पहले तो नल था नहीं, कुआं पर स्नान किया जाता था। तो जो चेला पहले कुआं पर बाल्टी और ले लिया, फिर सबको स्नान करना पड़ता था। एक नहीं तुम लगा लो स्नान, नहीं, सबको स्नान करवाता था। तो डांट फटकार राम जी कृपा से। जब मैं रामायण पढ़ता था तो हमारे गुरु रामायणी जी महाराज ने एक कथा सुनाया था कि एक चेला बनने गए, उसने सोचा कि साधु बनने तो बड़ा मजा है, खूब तो पूजन होती है, फिर दक्षिणा मिलती है, खूब बढ़िया माल खाने मिलता है, बाबा बन जाओ। अब जब वो साधु बना
तब देखा राम जी कृपा से कि सुबह ही 4 बजे उठा है, उठो अभी तक सोया हुआ है। अब वो घर पर तो खूब बढ़िया आराम से उठता था 6-7 बजे, अब वो तो 4 बजे उठ अभी तक सोया हुआ है, उठ ऐसे ही दुत्कार के ऐसा अरे बेटा उठ जाएगा है, उठ उठाने से उद्धव होता है ना, अरे भाई उठ जाओ टाइम हो गया है, अरे उठता कि नहीं उठता है? कितना अंतर हो गया। तो राम जी कृपा से जो है उठा बेचारा जैसे तैसे, तो झाड़ू बाजू लगाओ, झाड़ू बाजू लगाया, जाओ स्नान करके आओ, स्नान कर 5 जल भर के लाना, गाड़ा भर के लाना, भगवान की पूजन करना, गाड़ा भर के लाया, चलो पारकत मलो, ये बर्तन मलो। राम जी के बर्तन तो बना सब काम किया। अब राम जी कृपा को देखा है तो बहुत परेशानी है, बाबा बनने में अभी तो शुरुआत है राम जी कृपा से जो है। फिर चलो चौका में भंडार घर में, चलो भंडार से पाओ और आटा गूंदो, साफ सब्जी बंधन करो, ये करो वो करो। अब वो तो सुबह से शाम तक उसको फुर्सत ही नहीं, और ऊपर से सुनता नहीं है बाबा बनेगा साधु बनेगा, डांट फट करो राम जी कृपा से जो है। तो 2-4 दिन मुश्किल सोचने गए विवाह, तो राम जी कृपा से एक दिन बोले जाओ गंगा में जल भर के लाओ, ऐसे देखो मैया थी ना ऐसे ही, ऐसा था गुरु महाराज का, बोले जाओ जल भर के ले आओ। अब घड़ा भरने गया तो राम जी की कृपा से जो है घड़ा, उसने सोचा भैया ऐसे घर ही अच्छा है, घर में माता पिता सभी लोग हैं, भाभी है भाई है सभी लोग हैं, अरे तो बाबा परेशान कर दिया, ऐसे कैसे बाबा बनेंगे। तो घड़ा जो है आधा भरा हुआ छोड़ के चला, तो घड़े में जब आधा भरा जाता है भक भक उसमें आवाज़ आती है। अब तो घड़ा कम भर गया, अब तो भाई नल पर पानी भर लिया, पहले घड़ा भरा जाता भक 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 भक, तो उसमें से आवाज़ आती है कि बस इतना तुम भक चल रहा। मैंने उसमें से ऐसा समझाने की बात आई कि भक 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 वो घड़ा भर रहा था, तो घड़ा में आवाज़ बस हो गया तेरा बाबा बन गया, इतने में तुम जो भग जा रहा घर पे, अरे देख मैं तो खड़ा हूँ। कुम्हार ले आया और फिर पानी गल गिलाया, फिर पाँव से रौदा मेरे को खूब, और खूब रोद रोद करके फिर घड़ा के योग बनाया, फिर जो चक्का पर चढ़ाया, घड़ा बनाया, और फिर राम जी कृपा से जो है अग्नि में डाल दिया। अग्नि में राम जी तपाया, तब तपाने के बाद घड़ा से भट्टे से बाहर आया। अब बाहर आया तो राम जी कृपा से फिर बाजार में गया, बाजार में गया तो खरीदने जब ठोकता है कि देखो पक्का की कच्चा है पक्का की कच्चा है, तब टन टन बोलता है, तब राम जी कृपा से इसकी अच्छा घड़ा है, तब वो काम में आता है। तो भैया कितना परिश्रम से मैं घड़ा बना हूँ, तब किसी को पानी पिलाने वाला बना हूँ, और तुम अभी भग रहा है, मैंने शिक्षा हुई इसको राम जी कृपा से जो है। तो राम जी कृपा से जो है उसको समझ में आ गई कि भाई घड़ा तो सही बोल रहा है, देखो समझने की बात है। तो बोलो कि तुम 3-4 दिन भग रहा है, और हमको तो सालों बीत गए, खूब जो है कचुमार निकाली गई राम जी कृपा से, तब आज हम पानी भरने योग्य बने, और तुम अभी तो फिर घड़ा लेकर के आया। तो महात्मा गुरु जी बोले अरे इतना देरी कर दिया, क्या करता रहा? बोले गुरुदेव मैं यहाँ से परेशान हो गया, तो मैं भग रहा था, घड़ा छोड़ कर घर में आवाज भग भग अभी भग रहा है, तो तू क्या बाबा बनेगा राम जी के, जब तू नहीं स्वयं कर पाया राम जी की कृपा से जो है, तो क्या बाबा बनेगी, क्या भगवान भक्ति करेगी, क्या भजन करेगा, और क्या भगवान की प्राप्ति करेगा। गुरुदेव महाराज उसने मुझे शिक्षा दे दिया घड़ा, अब आप मारो पीटो कुछ भी करो, मैं भगने वाला नहीं। तो राम जी कृपा से रहा। फिर गुरु जी ने ठोक ठका लिया कि हाँ ये चेहरा बनने योग्य है और अच्छा सा बनेगा, नहीं तो खा रहे हैं। अब देखो ना वो अभी नागा माला जाए थे, अब जगह जगह जाएंगे, खेल कूद करेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, बेड़ी पेगर सिगरेट पियेंगे, गांजा पियेंगे, राम जी कृपा से और भी न हम क्या क्या सीताराम सीताराम सीताराम। तो राम जी कृपा से ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। राम जी कृपा से जो है बिना श्रद्धा और विश्वास को कुछ होता नहीं है। विश्वास कब होता है कि जब श्री राम जी, श्रद्धा कब होती जब विश्वास होता है, और विश्वास कब होता है जब कोई हमको प्रमाण मिलता है, तो विश्वास होता है। भक्ति करते में कोई सा चमत्कार सामने आ जाएगा, वैसे अनुभव की बात आ जाएगी। तो राम जी कृपा मेरे को भी इस पत्थर में जो साधु बन गया, परंतु मन में संशय रहता था कि भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। तो फिर यहाँ बुद्ध पहाड़ में जब मैं अनुष्ठान किया तो वहाँ सही बात मिली कि हाँ भगवान है, इतना समझो। अब कैसे मिली वो बताने की बात नहीं है, वहाँ मुझे विश्वास मिला कि पत्थर में भगवान है। जैसे प्रहलाद को प्रकट हुआ भगवान,
भगवान बता दी कि भगवान है, तब से विश्वास हो गया। अब देखो गुरु बन गया राम की कृपा, शास्त्र पूजन कर रहे हो राम की कृपा से, ये सब श्रद्धा की बात है और कर्म की बात है। तो जितना अच्छा हम कर्म करेंगे, जितना ही हम राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट से बचेंगे, धोखाधड़ी से बचेंगे राम जी की कृपा से। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि किसी तरह से धन धन कमाओ, गोस्वामी जी से लिखा हुआ है, उधर भरे सोई धर्म से खा नहीं। माता पिता की श्री राम जय राम जय दोहा के राम जी कर सोई उपाय, पैसा आवे यही विधि, अग्नि जान धर्म तो ठावत परम सुख। कर सोई उपाय, पैसा आवे यही विधि, धर्म उठावत परम सुख। अग्नि जब ज़्यादा वो नोट आता है तब गड्डी खरीद गिनेंगे, उस गड्डी को गिनेंगे, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख 4 लाख है, इस प्रकार घरे उठाने में और गिन गिन करके समय व्यतीत होता है। इस प्रकार से माया के चक्कर में जो पड़ा रहता है, इधर करा तो उधर कराता है, कुछ किया कुछ नहीं किया, और इस प्रकार से हमारा जन्म व्यतीत हो जाता है। तो श्री राम जय राम जय राम, जहाँ तक हम सबको छल कपट राग द्वेष विश्वासघात से बचना चाहिए। ये मनुष्य जो बड़ा सुंदर है और भगवान की कृपा से मिला हुआ है, और इस जो जीवन का सार्थकता तो यही है कि देह धरे करे फल बाई, भजे राम सब काम दिहाई है। अरे भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है कि सभी काम को छोड़ करके भगवान की भजन करो, सभी काम छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि बैठे हुए हैं कि राम की कृपा से हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, और तो बिना भोजन भी तभी मुंह में जाएगा जब हाथ उठाएंगे तब जाएगा। इसलिए जब भोजन बिना हाथ उठाए नहीं जा सकता तो काम कैसे होगा। इसलिए भजिए आराम सब काम में बिहाई करते ये है, भाव अर्थ ये है कि काम सब करो, उसमें आसक्ति मत रखो, आसक्ति रहित रहो, नहीं बिहाई मैंने छोड़ना है। सब काम में बिहाई, काम सब करो, क्योंकि घर का काम तो करना ही पड़ेगा, जिसका जैसा है। पुरुष का काम पुरुष करेगा, स्त्री का काम स्त्री करेगी ही, राम जी कृपा से है। तो जिसका जैसा काम करो, किंतु काम के साथ साथ ये रखो कि हमें जब भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, तो उसके साथ साथ जो है भक्ति क्या है कि बस मन से काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम हाथ से करो राम जी कृपा से, और मुख से भगवान का नाम स्मरण करो, मन से स्मरण करो,